हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रानी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट मेडिकल टॉपिक जो है ब्लड प्रेशर। बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है, उसके लिए क्या किया जाए। मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रीडिंग क्या है, हाई और लो क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो हमारा, वो क्या है, उसकी दो रीडिंग्स आती हैं। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो ऊपर का ब्लड प्रेशर माना जाता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको नीचे का ब्लड प्रेशर मानते हैं। सो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है वो 100 और 120 के बीच में हम नॉर्मल मानते हैं, और जो डायस्टोलिक है उसको हम 70 और 80 के बीच में नॉर्मल मान के चलते हैं। अगर हमारा बीपी इससे लो है तो उसको हम बीमारी नहीं मानते। लो बीपी तो लकी लोगों का होता है। लो बीपी को लेकर किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीपी लो हम लोग तब मानते हैं जब किसी इमरजेंसी में ब्लड लॉस हो गया, वाटर लॉस हो गया, शॉक में चली गई बॉडी, तो उसको इमीडिएटली इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सो लो बीपी को लेकर आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी हम एकदम डिक्लेयर नहीं करते। अगर आपकी अलग अलग 3-4 दिनों के बीच में अलग अलग वक्त पे 140/90 से ज़्यादा रीडिंग आपकी आ रही है ब्लड प्रेशर की, तो हम मानते हैं कि शायद आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, आपका हाई हो गया है। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके लिए हमें मेडिसिन भी लेनी पड़ती है और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं। मेडिसिन जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है। आप ये नहीं हो सकता कि आपने 4 दिन मेडिसिन खा ली फिर आपको लगा कि बीपी ठीक है तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। अगर आप बीपी को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो बीपी को हम साइलेंट किलर मानते हैं। बीपी आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, आपके आइज़ को, आपकी किडनीज़ को, आपके ब्रेन को। आपको जो पैरालिसिस होता है जिसको हम अधरंग बोलते हैं, वो भी हाई बीपी से होता है। सो हाई बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेडिसिन्स के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। उसमें क्या आता है, नंबर 1 आपकी वॉक एक्सरसाइज जो आपको एक्टिव रखेगी। नंबर 2 पे है आपका मेडिटेशन जो आपके माइंड को काम एंड पीसफुल रखेगी। नंबर 3 है 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो आपको प्रॉपर रेस्ट देगी और आपका बीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। और नंबर 4 है आपकी फूड हैबिट्स। उसमें आपने फ्राइड और जो नमक है उसको बिल्कुल कम करोगे तो ही तभी आपका जो बीपी है वो ठीक रेंज में रहेगा। जब तक आप मेडिसिन के साथ साथ ये सारी चेंजेस नहीं करोगे तो आपका बीपी जो है वो ठीक नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।